लोग हैं और उसको मेरे साथ लड़ते हैं वो लोग। ऐसी बात नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत युवा हैं। वो लड़ते ऐसे हैं कि वो भागने वालों में से नहीं है। क्या पड़ा था कि हमारी संख्या कम थी और पुलिस प्रशासन लाठी दिखाने लगा, तो हमने कहा चलो ठीक है, भागने से अच्छा है कि अपना सर्वोच्च न्यायालय नछावर कर सकता है। कुर्बानी की कोई दिक्कत नहीं, कुर्बानी कोई मैं आपसे पहले ही बोला कि देखो सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं पिछोर विधानसभा क्षेत्र में हूं। शख्सियत से बात करने वाले हैं, उनका नाम है सुनील कुमार लोधी। सोशल मीडिया पर आपने उनको सुनील कुमार लोधी गरीब किसान के नाम से उनकी आईडी देखी होगी। लगातार आंदोलनकारी भी उनको कहा जाता है और भगत सिंह का जो एक ट्रेंड था इंकलाब जिंदाबाद का, उसको लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके आंदोलन के बारे में और उनके जीवन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हम चाहेंगे आप अपना थोड़ा सा परिचय में विस्तार में बताएं। छात्र जीवन से निकलकर किसान नेता का सफ़र कैसा? बस सर, एक छोटी सी गांव में हमने जन्म लिया। हमारा गांव का नाम है सेमरी राजापुर जी। उसमें हम पले बड़े भाई और हमारी शुरुआती शिक्षा है सेमरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई जी। इसके बाद हम पिछोर कॉलेज से हमने बीएससी की जी। इसके बाद फिर थोड़ा अपने खेल में अच्छी रुचि थी जी, तो फिजिकल कॉलेज का नाम तो सुना ही होगा, सीपरी जी। इससे हमने डीपीएड किया। डीपीएड करने के बाद फिर बस हम आए और जब तक रोज़गार की तलाश थी हमें लगा कि नहीं अब लड़ाई। हमें जब पता चला कि यार जिसने हमें इतने सब कुछ किया, हमारे साथ पैसे दिए, हमको पढ़ाया लिखाया, आज वही कौम मतलब यानी कि हमारे माँ बाप परेशान हैं, यानी हम अपने देवा पटवारी कोई काम करती नहीं थे। तो लड़ना स्टार्ट किया और ऐसे ही में हमारे साथी द्रकपाल जी, दमोए, सुनील भैया, ओरछा, एक इंकलाबी आवाम के हमें सभी साथी मिले और हमने लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया और लड़ाई जारी है और लड़ाई जारी रहेगी जब तक जो सम्मान हम चाहते हैं किसानों का, गरीबों का, वो जब तक नहीं मिलेगा उन लोगों को, तब तक लड़ाई हम जारी रखेंगे। आखिर आपको ऐसा क्यों लगा कि किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए? तब हमें लगा कि नहीं, अब हम लूटने लगे हैं और हमारा कोई सुनने वाला था ही नहीं। तहसील में आज इसी कदर की लूट है कि आप अगर मैं कई बार कह चुका हूँ कि पिछले विधानसभा के अंदर अगर कोई एक किसान अगर बगैर पैसे के अपना नामांतरण करा ले तो उसको मैं नाम दूंगा, उसको मैं तिलक करूँगा, लेकिन आज तक कोई नहीं मिला। आज नामांतरण से लेकर सीमांकन बंटवारे तक कोई काम बगैर पैसे का होता नहीं है और इस पर कोई भी नेता आज तक बोला नहीं है। हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे और हमारा मकसद यही है कि जब तक किसानों के काम नाम से ना होने लगे जब तक हम लड़ाई को जारी रखेंगे और इसमें चाहे हमारी जान मान की हानि हो जाए, हम लड़ेंगे और लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे और हम कोर्ट कचहरी तक लड़ेंगे और जेल तक भी जाएंगे, थाने तक भी जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। आपने इंकलाब के नारे को क्यों चुना? आप जब भी आप आंदोलन करते हो तो हमने ज़्यादातर सोशल मीडिया के जरिए देखा आप एक नारा देते हैं इंकलाब जिंदाबाद। आखिर ये क्यों जरूरत पड़ी? इंकलाब एक वो चीज़ है, इंकलाब के सहारे हमने देखी है वो लड़ाई जो गरीबों के लिए लड़ी जाती है, जो किसानों के लिए लड़ी जाती है, जो हर मुद्दे पर लड़ी जाती है, जिसका कोई नहीं होता है वो इंकलाब के सहारे ही उस लड़ाई को लड़ता है और लड़ते लड़ते उसको मकसद सक्सेस भी होता है वो। इसलिए हमने भगत सिंह को चुना और हमारा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा मकसद है लोगों के काम कराना और गरीबों के काम कराना और गरीबों की इज्जत जो कोर्ट कचहरी तहसील हैं इनमें बढ़ाना। आज एक कोई भी गरीब किसान हो जाए, चला जाए, उसका अगर बगैर पैसे का काम यहाँ होता ही नहीं है। और हमने इस मुद्दे को कई नेताओं से भी कहा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, इस पर कोई सुनने वाला नहीं है और ना किसी ने सुना इस बात के लिए। और हम उनसे बोलते हैं कि भाई हमसे कई लोग हम पे कहते हैं कि तुम तो पार्टी वाले ऐसे हो वैसे। हम कहते हैं भैया हम किसी पार्टी के नहीं हैं और पार्टी को चुनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें लगेगा कि हम पार्टी को चुनेंगे तो चुनेंगे, लेकिन उससे पहले तो तुम देखो हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारा शोषण क्या हो रहा है, बताओ। आज तक किसी ने, आज पूरी पिछले विधानसभा में एक राशन घोटाला चल रहा है, राशन माफी सक्रिय हैं, उसके लिए मैं रोज आवाज़ उठाता हूँ और लड़ता हूँ कि बोलता हूँ, लेकिन आज तक कोई भी नेता ऐसा नहीं आया कि भैया नहीं राशन गरीबों तक पहुँच जाए, लेकिन नहीं पहुँचा आज तक। इस पर कोई बोला ही नहीं है आज तक। क्या लगता है सुनील कुमार लोधी अकेला इस लड़ाई को लड़ेगा, सफल हो पाएगा? नहीं, सफल तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, लड़ाई तो है तो लड़ेंगे। और आज हमें पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत मेरे दोस्त हैं, युवा हैं, काफ़ी एक इंकलाबी के नाम से चलती है, उसमें कम से कम 400-500 लोग हैं और उसको मेरे साथ लड़ते हैं वो लोग। ऐसी बात नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत युवा हैं। वो लड़ते ऐसे हैं कि वो भागने वालों में से नहीं है। एक आंदोलन के समय हमने देखा था आपने पटवारियों के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसमें कई सारे किसान भी आपके साथ थे। आपने अपने कपड़े निपका दिए थे, सड़क पर लेट गए थे, क्यों? अरे वो इसलिए करना पड़ा था कि हमारी संख्या कम थी और पुलिस प्रशासन लाठी दिखाने लगा, तो हमने कहा चलो ठीक है, भागने से अच्छा है कि अपना सर्वोच्च न्यायालय नछावर कर दो। लाठी से डर नहीं लगा? लाठी क्या फांसी भी चल लग जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन हम किसी गलत काम में थोड़ी ना जा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई बुलंद कर रहे हैं, उसमें लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये तो हमारा आज हम लड़ेंगे तो कल कोई दूसरा लड़ेगा। अगर एक सुनील कुर्बान हो भी जाता है तो मुझे पता है कि मेरे पीछे कई सुनील, कई इंकलाबी साथी उस लड़ाई को आगे बढ़ा के जाएंगे।
क्या मकसद रहेगा और ये लड़ाई कब तक जारी रखने का प्रयास है आप? ये लड़ाई हमारी जब तक जारी रहेगी जब तक गरीब का सम्मान इन तहसील कार्यालय में, इन पटवारियों के आगे गिड़गड़ाना बंद नहीं होगा जब तक किसानों का। आज मैं बता रहा हूँ स्थिति कि एक अगर नाबालिग लड़का है उसका बाप खत्म हो जाता है 18 साल से पहले, तो बेचारे का नामांतरण वो 18 साल का भी हो जाता है, उसकी शादी भी हो जाती है, उसके घर में परिवार भी हो जाता है, लेकिन उसकी उम्र 50 साल तक हो जाती है लेकिन उसका नामांतरण नहीं होता। उसे नहीं होता क्योंकि पैसे नहीं दिए उसने, और अगर आप पैसे दे दो 2 दिन में नामांतरण लगा लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्थिति पिछोर की है। पहला सवाल था आपसे, आप एक छात्र हैं, छात्र जीवन से लेकर कर आंदोलन में आना कहाँ तक सही मानते हैं? देखो पढ़ाई की ऐसी भी मैं पढ़ाई ग्रेजुएशन किया यहीं पिछोर से, 7 साल कॉलेज है ना जो। इसके बाद मैंने DPED किया फिजिकल कॉलेज सीपरी से और पढ़ते ऐसे जब सीपरी पढ़ते थे तो वैसे आंदोलन करना स्टार्ट किया और तब हम आए लौट के तो हमें लगा कि नहीं यार, जिस खेत से हमारा जीवन चलता है आज वही हमारा आदमी परेशान है। जैसे हम किसान के बेटे हैं और हमें लौट के आए पढ़ाई मढ़ाई करके जब वापस आए तो हमें लगा कि आज तो किसान ही परेशान है। और हमारा वो फीस जब जमा होती थी ना, जो हमारे पिताजी फीस जमा करते थे ना, हमें पता था कि हमारे पिताजी पैसे ले आते कहाँ से हैं मतलब। तो हमें लगा कि यार हमको पालने वाला, हमको ऐसे मतलब ऐसो आराम कराने वाला और बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाने वाला आज परेशान है, और हमारा पढ़ने का मतलब क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। तो हमने लड़ाई को चालू कर दिया कि नहीं, सबसे पहले हमारी जहाँ से जीविका चलती है खेत और मेड़ से, उसके लिए हम लड़ेंगे। तो हम लड़ना स्टार्ट कर दिया। क्या किस महापुरुष से या किसी नेता से प्रेरित हुए थे कि ऐसे आंदोलन शुरू कर दिया? नहीं, किसी नेता से नहीं, महापुरुष अपने भगत सिंह उनको आइकॉन मान लिया। और भगत सिंह थोड़ा मतलब उनका जो जीवन रहा है थोड़ा संघर्षमय रहा और इनकलाब के बल पर उन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, वो हमने उसके लिए लड़ गए। और लड़ाई इसलिए हमारी किसी ने व्यक्तिगत नहीं है, नाम किसी नेता की बुराई करते व्यक्तिगत, नाम किसी नेता से हमारी बुराई है। हमारी बुराई सिर्फ इस चीज़ से है कि वो नेता से हमें बुरा लगते हैं जो नेता हमारे वोटों से चुनकर किसानों की बातें बोलकर और विधायक बन जाता है या कोई भी मतलब जिला पंचायत सदस्य बन जाता है और फिर वो हमारी बातें भूल जाता है, ताकत से रखता नहीं है और आज हम परेशान होते रहते हैं। जिस तरह की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हो सकता है कुर्बानी भी देनी पड़े। कोई दिक्कत नहीं, कुर्बानी कोई, मैं आपसे पहले ही बोला कि देखो जी ने कहा था कि अगर तुम कुर्सी पे बैठने लायक नहीं बन पाओ तो हिलाने लायक बन जाओ। तो हम सोच रहे हैं कि अगर कुर्सी पे बैठने लायक नहीं बन पाएंगे तो हिलाने लायक तो बन ही जाएंगे, हिला के अपना काम करा लेंगे। तो हम बस उसी उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं। अगला सवाल था, जिस तरह से अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि राशन माफियाओं का यहाँ बोलबाला है, तो उनके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्या कंट्रोलों पर जा रहे हैं या फिर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको कौन सा राशन कितना मिलेगा? हम जा रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं मतलब, और हम उनको लेकर शिकायत भी करते हैं SDM कार्यालय आकर, लेकिन कुछ निराकरण हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब शिकायत करने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती और 2 महीने का आता है, 1 महीने के बाद बांट के चले जाते हैं, लेकिन गरीब का राशन भी डकार रहे हैं। बताओ, अबे मतलब बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार कि हम गरीब तक राशन भेजेंगे, 2 महीने का भेजेंगे, इतना भेजेंगे। आज तक मतलब किसी भी ऐसी एक पंचायत नहीं है जहाँ फुल राशन मिला हो। तो मेरा सवाल ये था, इनके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्या पंचायतों में पहुंच रहे हो? हाँ, पंचायतों में पहुंच रहे हैं और इसके बाद हम लोगों को लेकर शिकायत भी करते हैं SDM कार्यालय आकर और आगे भी करेंगे। और मैं इस बात से थोड़ा दुख होता है मुझे लिए कि यहाँ कोई नेता नहीं है इतना कि इस बात के लिए थोड़ा लड़े और लोगों के साथ जाके थोड़ा मतलब वजनदारी से हम लड़ते हैं, लेकिन उतना सिस्टमेटिक नहीं हो पाता ना, इसलिए कोई नेता ही ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधि का एक पावर अलग होता है, वो नहीं मिल पाया, कोई साथ खड़ा हमारे हुआ नहीं अभी तक। अभी पिछोर विधानसभा में नहर को लेकर कुछ परियोजना चल रही थी, उसके बारे में कुछ जानकारी है? एक नहर बन रही है, उर्वरक सिंचाई परियोजना का नाम है। उसमें पिछोर विधानसभा के काफ़ी गांव के नाम है, लेकिन उसमें ये है कि अभी तक ना तो वहाँ पर कोई ना मतलब उसकी नपाई हुई ना कुछ हुआ, और बोल रहे हैं पाइपलाइन नहर आ रही है। तो पता नहीं वो प्रोजेक्ट 10-20 साल में होगा, कब तक हो, ना उसका कोई टाइम फिक्स है ना कुछ है। और उसमें ठेकेदारों का बोलबाला है, उसमें जो ठेकेदार लिया है ना काम, उनका सिस्टम चलता रहता है, ना किसानों को मुआवजा टाइम पे देना, ना किसानों के साथ बात अच्छे से करना, ज़बरदस्ती किसानों के खेत खोद दिए जाते हैं। आज तक कोई नेता उस पर बोला ही नहीं। खास बातचीत में सुनील कुमार लोधी थे, किसान नेता हैं, उम्र जरूर कम हो लेकिन आंदोलनकारी कहा जाता है। जब भी पिछोर विधानसभा में कहीं आंदोलन हो तो ये चेहरा आपको जरूर दिख जाएगा, कभी लड़ते हुए पुलिस प्रशासन से तो कभी भिड़ते हुए प्रशासन से, कभी ज़मीन पर लेटा हुआ तो कभी इंकलाब के नारे लगाते हुए ये शख्स आपको जरूर मिल जाएगा। नाम है सुनील कुमार लोधी। जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो तमाम मुद्दों पर इन्होंने हमें विस्तार में बताया कि बताते हैं कि जब हम छात्र जीवन में पढ़ाई करते थे तो किस प्रकार से हमारे माँ बाप 2 से 4 रुपये 5 रुपये इकट्ठा कर करके हमें देते थे, कितनी मेहनत करते थे। वही लड़ाई इन्होंने आज शुरू की।
इन्होंने देखा कि किस प्रकार से किसानों को पटवारी से लेकर जो राजस्व विभाग के तमाम आला अधिकारी हैं वो किस प्रकार से लूटने का काम करते हैं। जब मंडी पहुंचते हैं तो भाव नहीं मिलता है। किसान को अन्नदाता जरूर कहा जाता है, लेकिन किसान अन्न बेचकर भी अन्न खाने के लिए तरस जाता है। इस तरह का कुछ इनका मोटिव था। लगातार महापुरुषों से प्रेरित है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। सुनील कुमार लोधी जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, उनकी बातों में आपको कितनी दमदारी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।